कि फ़ोन पे बात कर रही थी, तभी अचानक उसका पिता कमरे के अंदर एंटर होता है और पिता को देखकर लड़की अचानक अपना मोबाइल नीचे रख देती है और बेसिकली काफ़ी घबरा जाती है। तो दोस्तों उसके बाद उसका जो फ़ादर है, वो काफ़ी चिंतित हो जाता है कि लड़की का जो चेहरा था उसने अभी देखा था, उसमें काफ़ी घबराहट है। और लड़की के चेहरे के अंदर जी हाँ दोस्तों, जो एक मासूमियत थी या एक डर था, वो कहीं न कहीं उसको पिता को नज़र आता है और पिता फिर लगातार उस लड़की को कहता है कि जहाँ से फ़ोन आ रहा था उसको वापस फ़ोन करो। तो वो लड़का जो है लड़की वापस फ़ोन करती है और जैसे ही लड़की वापस फ़ोन करती है वहाँ से लगातार बहुत सारी जी हाँ दोस्तों, लड़की को गाली बकी जाती है, गाली अनाप-शनाप शब्द बोले जाते हैं और ये कहा जाता है कि तुम्हारा जो वीडियो है या तुम्हारी जो फ़ोटो हैं, जो अश्लील फ़ोटो हैं, उनको वायरल कर दिया जाएगा। तो आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जिसको लेकर राजस्थान उबल रहा है। तो आज की सच्ची घटना क्या है और क्या मामला है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल से कि क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो आज की सच्ची घटना हम राजस्थान के अंदर चलते हैं और राजस्थान के अंदर जो अजमेर है, अजमेर के अंदर ब्यावर है और ब्यावर के अंदर भी विजयनगर एक कस्बा है, वहाँ की ये घटना है जो कि मैं बताने वाला हूँ, जिसने पूरे भाई राजस्थान को दहला रखा है। इस घटना के हम शुरुआत करते हैं लगभग 15 फरवरी के आसपास या उससे पहले हम चलते हैं। कुछ लड़कियाँ हैं जो बेसिकली अपने स्कूल जाती थी रोज़मर्रा, और उन्हीं के जब वो स्कूल जाते थे तो बहुत सारे आवारा टाइप के जो लड़के थे जो बेसिकली उस स्कूल में भी नहीं पढ़ते थे। बेसिकली जिन्हें पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं है, जो कि बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रकार के और काम करते हैं, लेकिन वो लड़कियों के पीछे-पीछे चल देते थे और अलग-अलग कमेंट पास करते रहते थे। जी हाँ दोस्तों, उनको लेकर अनाप-शनाप कमेंट कहते थे। ऐसा जब लड़कियाँ जाती थी तब भी ऐसा होता था और जब लड़कियाँ स्कूल से वापस आती थी तब भी ऐसा होता था। तो लड़कियों के साथ डेली ऐसा हो रहा था। बाकायदा उन्होंने बाद में लड़कियों को चिट्ठी, पत्र भी डालना स्टार्ट कर दिया था और इसी कड़ी में उन्होंने उनको इम्प्रेस करने के लिए, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन भी गिफ्ट दे दिया था। और जब बेसिकली एक लड़की को मोबाइल गिफ्ट किया गया, तो बेसिकली उसके साथ लगातार फिर वो फ़ोन पे बातें करने लग गए और उस लड़की का जो विश्वास था, उस विश्वास को जीत लिया जाता है। और जब विश्वास जीत लिया जाता है, तब उस लड़की को कहीं घुमाने के नाम पर कहीं बाहर लेके जाया जाता है और बेसिकली वहीं पर उस लड़की के साथ रेप जैसा काम किया जाता है और बेसिकली कुछ अश्लील वीडियो, फ़ोटोज़ बना लिए जाते हैं। और भाई उसके बाद फिर लगातार उसको ब्लैकमेल किया जाता है और ये प्रेशर डाला जाता है कि आपको और जो आपकी सहेली हैं उनसे भी दोस्ती करवानी पड़ेगी। तो इसी कड़ी के अंदर वो जो लड़की होती है जो इस जाल में फँस चुकी होती हैं, फिर और भी लड़कियों को उन लड़कों से भाई दोस्ती करवा देती है। यानी कि इस पूरे भंवर जाल की हम बात करें तो 5 या 6 लड़कियाँ होती हैं जो इस भंवर जाल में फँस चुकी थी बेसिकली, और लड़कियों को बहुत भाई टॉर्चर भी किया जा रहा था, परेशान भी किया जा रहा था और उनको अलग-अलग जगह पर बुलाकर उनका रेप वगैरह भी किया जा रहा था। अब ये जो लड़की है जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये बेसिकली अपने एक कमरे में बैठकर बात कर रही थी, लेकिन तभी उसके पिता की एंट्री होती है और उसका पिता उस लड़की से कहता है कि वापस बात करो। तो लड़की जब वापस बात करती है तो बेसिकली वो जो लड़का था जो उसको मिलने के लिए बुलाता है, तो उसका फादर उसको कहता है कि तुम मिलने के लिए जाओ। अब वो लड़की मिलने के लिए वहाँ जाती है, उसका फादर भी चोरी-चोरी, चुपके-चुपके उनके पीछे जाता है और वहीं पर वो जाकर उस लड़कों को पकड़ लेता है बेसिकली। और फिर इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम है उसका भांडाफोड़ होता है कि इस प्रकार जी हाँ दोस्तों, इस विजयनगर के अंदर ये जो आवारा लड़के थे जिनकी संख्या 10 या 11 के आसपास है, वो इसी प्रकार का काम करते थे, लड़कियों को अपने प्रेम प्रसंग में फँसाते थे, उनके साथ बेसिकली शारीरिक संबंध, उनको प्रताड़ित करना, ये सब वो काम कर रहे थे। काफ़ी लंबे समय से उन लड़कियों के साथ ऐसा किया जा रहा था और लड़कियों को इतनी बेरहमी से डरा दिया गया था कि वो अपनी जो उनके साथ जो आप बीती हो रही थी, वो भाई किसी को बता भी नहीं पा रही थी। इस प्रकार उनको टॉर्चर किया जा रहा था, ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो वीडियो है, जो फ़ोटोज़ हैं, वो हम वायरल कर देंगे। इस प्रकार की दिखाकर लड़कियों को बिल्कुल भयभीत कर दिया गया था और लड़कियों का बहुत ज़बरदस्त तरीके से शारीरिक शोषण यहाँ पर किया जा रहा था। तो ये जो घटना घटी है, इस घटना के बाद में जैसे ये प्रकरण सामने आया, उसके बाद जो परिजन हैं, वो भाई निकल कर सामने आते हैं और ये मामला पुलिस के पास आता है और पुलिस लगातार 9 लोगों की इस मामले के अंदर गिरफ्तारी कर लेती है, जिनकी एज भी ज़्यादा नहीं बताई जाती है, लगभग 18 साल या 20 साल के आसपास ही उनकी एज है, जिसमें एक तो नाबालिग भी है, 17 साल 16 साल के आसपास एज है, बाकी 19-20 के आसपास एज है। उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद भी वहाँ पर जो वकील्स होते हैं उनकी जमकर धुनाई करते हैं, अच्छी तरह पिटाई कर देते हैं और पुलिस रिमांड में उनको डाल दिया गया है। तो ये जो घटना है ये कहीं न कहीं अजमेर के अंदर आज से 33 साल पहले जो घटना घटी थी, उसी घटना की याद फिर दोबारा ताज़ा कर दी है।
यहीं तक ये मामला ख़त्म नहीं होता है। इस मामले के अंदर जो लड़कियाँ हैं, उनको विशेष प्रकार के कपड़े पहनने के लिए बाध्यकारी किया जाता था। उनको रोज़ा रखने के लिए भी बाध्यकारी किया जाता था और यहाँ तक भी ये कहा जाता था कि तुमको अपना जो धर्म है, अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म है, वो अपनाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं अपने वीडियो के अंदर उस दूसरे धर्म को लेकर नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने बताया कि रोज़ा रखने के लिए बाध्यकारी किया जाता था, धर्म परिवर्तन के लिए बाध्यकारी किया जाता था, विशेष प्रकार के कपड़े पहनने के लिए भी बाध्यकारी किया जा रहा था। तो ये प्रकार से इस मामले को लव जिहाद का भी नाम दिया गया है और यहाँ पर जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाया गया, उसमें सबसे पहले जो लड़की थी उसको एक मोबाइल गिफ्ट दिया गया और मोबाइल गिफ्ट देकर उनसे फिर बातचीत शुरू कर दी और फिर इस प्रकार उसने एक-एक करके इन 5 या 6 लड़कियों को अपने इस ग्रुप के अंदर फँसा लिया। तो ये जो मामला है राजस्थान का है, जो काफ़ी वायरल हो रहा है और इस प्रकार की घटना सुनाने का हमारा उद्देश्य दिल दुखाना नहीं है, लेकिन आपको अवेयर करना ज़रूर है कम से कम, ताकि इस प्रकार की घटना किसी के साथ नहीं घटे। बाकी आप क्या सोचते हैं, लिखिए कमेंट बॉक्स में।